ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर खबरों को विस्तार से समझने का। खबर निकाय चुनाव को लेकर के सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरा किया है। सीएम धामी ने बनबसा में रोड शो भी इस दरमियान किया। खटीमा में सीएम ने बीजेपी के पक्ष में रैली भी की। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने वोट भी मांगा है। लोगों ने भारी संख्या में रोड शो में अपना उत्साह भी मुख्यमंत्री के सामने दिखाते हुए नजर आए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में नगर निकाय चुनाव को लेकर रोड शो किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करते नजर आए हैं। और इस दरमियान तमाम जो समर्थकों का हुजूम, जनता का हुजूम और उत्साह भी देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री जनता के बीच में प्रत्याशी के साथ नजर आ रहे थे। प्रचार गाड़ी में उनके फूल भी रखे हुए थे, जब वो फूल फेंककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं, देखिए आप देख रहे होंगे इस समय कड़ाके की यहां ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गर्मी हमारे कार्यकर्ता ला रहे हैं, आम जनता के लोग ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान सभी साथ दे रहे हैं। और यहाँ राज्य में ट्रिपल इंजन लगेगा, एक तरफा ट्रिपल इंजन लगेगा और विकास भी एक तरफा गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली है। निकाय चुनाव को लेकर रोड शो भी कर रहे हैं, तो बाजपुर और काशीपुर में हुंकार भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां करते नजर आएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम धामी। और बीजेपी के पक्ष में, यानी जो तमाम यहां पर उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोटों की अपील भी करते नजर आएंगे। दरअसल बाजपुर और काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुंकार भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो के जरिए वहां जनसभा भी करेंगे और जन समर्थन भी यहां से जुटाते नजर आएंगे। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। अनुज, कल एक मुख्यमंत्री की रैली देखने को मिली, रोड शो देखने को मिला, जिसमें तमाम जनता का हुजूम मिला और वो कहते नजर भी आए कि इस कड़ाके की ठंड में जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें रहीं और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में रहा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार ताबड़तोड़ दौरा जारी है। चूंकि निकाय चुनाव है, 11 नगर निगम है और सभी निगमों में मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं, वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जनसंवाद रैली कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए बोल रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री का दौरा था, क्योंकि कुमाऊं दौरे पर थे मुख्यमंत्री। पिथौरागढ़ में रैली करी उन्होंने, चंपावत में रैली करी उन्होंने। साथ साथ आज भी उनका जो कुमाऊं दौरा है, खटीमा रैली करेंगे, रुद्रपुर रैली करेंगे, इसके अलावा बागेश्वर रैली करेंगे, चंपावत रैली करेंगे। इन तमाम जगहों पे जो है जनसभा को संबोधित भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आएगी, चूंकि डबल इंजन की सरकार अभी है तो डेवलपमेंट लगातार जारी है, और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो जो विकास है वो काफी तेजी से होगा। चूंकि कुमाऊं की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं में कई ऐसी परियोजनाएं हैं, चाहे वो भारतमाला परियोजना हो, चाहे वो मानसखंड परियोजना हो, चाहे वो टनकपुर बनबसा कॉरिडोर हो, पूर्णागिरी कॉरिडोर हो, शारदा कॉरिडोर हो। इन तमाम कॉरिडोरों की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। इसके अलावा चूंकि उन्होंने इस बात को भी लगातार बोल रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आएगी तो नगर निगम या नगर पालिका के जो काम है वो काफी तेजी से रहेगी, काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। चाहे वो कूड़ा उठान को लेकर के हो, चाहे वो नगर निगम पार्किंग क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो नैनीताल हो या हल्द्वानी हो या बाबा नीम करौली हो या हम मसूरी की बात कर सकते हैं। तो इस जगह पे पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, तो उसके लिए मल्टी स्टोरेज पार्किंग भी बनाई जाएगी। तो अगर आप सभी लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हैं, तो हम डेवलपमेंट के एक नए आयाम उत्तराखंड में स्थापित। जी अनुज, आज की रैलियों का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि आज भी बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम रहने वाला है। 11 जगहों पर ये जो निकाय चुनाव हो रहा है, इनमें बीजेपी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है विपक्ष की, यानी खासतौर पर कांग्रेस के मुकाबले?
बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस समय सिर्फ फुटबॉल की स्थिति चल रही है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उन्होंने अभी तक की किनारा किया हुआ था। जब लगातार मीडिया में खबरें चलाई गई, उसके बाद से जो बड़े नेता थे वो जागे, चाहे वो हरदा की अगर बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, इसके अलावा हरक सिंह रावत जो कभी बीजेपी में तूती बोलती थी, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो वो जब मीडिया में इस तरीके की सुर्खियां रही, उसके बाद वो निकले और नगर निगम चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इससे पहले सभी जो बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, उन्होंने दूरी बना के रखी हुई थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का ये कहना है कि जनता मन बदल रही है, जनता मन बदलने वाली है। बीजेपी की जो सरकार है उससे वो त्रस्त हो चुकी है, नगर निगम की जो स्मार्ट सिटी बनाना चाह रही थी उससे वो त्रस्त हो चुकी। इन तमाम दावे जो है कांग्रेस कर रही है। लेकिन फिलहाल 23 तारीख को अब ये देखना होगा, 23 तारीख को किसका पलड़ा भारी दिखता है, किसके पक्ष में वोटिंग जाती है, सरकार सत्ता एक बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, क्या कांग्रेस सारी सीटें लेके जाती है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। जी अनुज, क्या कांग्रेस की रैलियों में भी इसी तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, जैसा कि तस्वीरों में हमें पुष्कर सिंह धामी यानी मुख्यमंत्री की रोड शो में देखने को मिला? बिल्कुल, लेकिन एक चीज जरूर है कि मुख्यमंत्री लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में रैलियों का दौर अभी नहीं जारी है, क्योंकि कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट थी उसमें अभी तक दिल्ली का कोई भी नेता जो है अभी तक नहीं आया है उत्तराखंड। फिलहाल चाहे वो हरदा की अगर बात करें तो हरदा जाकर के केवल जन समर्थन जन संवाद रैली करते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो कुमाऊं में रैली करते हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये छिटपुट रैलियां जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो कहा जाता है कि एक बड़ी रैली हो कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा सामने आए, वो अभी तक नहीं देख रहे। जी, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस के अंदर अंतर कलह इतनी ज्यादा है कि वो प्रचार में भी उस तरीके से सामने नहीं आ पा रही जैसा आना था, या कोई और वजहें हैं जो दिख नहीं रही हैं लेकिन वहां स्थिति में अभी भी सामान्य तौर पर बसी हुई हैं? देखिए, दो वजह इस समय देखने को मिल रही है कि पहला कि जिन जिनका टिकट कटा है, जिन जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें भी कई लोग नाराज चल रहे थे कांग्रेस से। उन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। कई लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो अब निकल रहे हैं रैलियां करने के लिए। हालांकि भीड़ जुट रही है, लोग आ रहे हैं, लोग रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जब तक कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, इसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं, जनसंवाद रैली कर रहे हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, चूंकि रैलियां जरूर निकाल रहे हैं राजधानी देहरादून या हरिद्वार या उधम सिंह नगर या पहाड़ पे, लेकिन फिलहाल जो वोट है वो 23 तारीख को पता चलेगा कि किसके पक्ष में वोटिंग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में थूक जिहाद पर एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बागेश्वर में थूक लगाकर उन्होंने रोटियां बनाई थी। थूक जिहाद का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद इन पर कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल उत्तराखंड में थूक जिहाद का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में खासा रोष देखने को मिला है। ताज़ा मामला बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर चल रहे उत्तरायणी मेले का बताया जा रहा है, जहां रामपुर से आए मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों को थूक लगाकर रोटी बनाते हुए पकड़ा गया है। इनका वीडियो वायरल हुआ। मिली जानकारी के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बवाल की आशंका को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले वीडियो को सत्यापित कराया और पुष्टि होने के बाद दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बागेश्वर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने लोगों से सौहार्द पूर्वक माहौल बनाए रखने की इस दरमियान अपील भी की है। नमस्कार। दिनांक 17 जनवरी 2025 को कल शाम सायंकाल में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते थूकने का एक संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है और इसमें मुकदमा
कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। हरिद्वार में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, तो लोगों के सुझाव के बाद तैयार किया गया है संकल्प पत्र। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी किया है मैनिफेस्टो। शहर को सुंदर बनाने, CCTV लगाने का इसमें वादा किया गया है। तो हरिद्वार में बीजेपी ने नगर निगम हरिद्वार के लिए लोगों की सुझाव पहले इकट्ठा कर संकल्प पत्र बनाया और अब उसे जारी कर दिया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत तमाम भाजपा के नेताओं ने हरिद्वार नगर निगम के लिए अलग से तैयार किए गए संकल्प पत्र के बारे में जानकारी भी दी। बीजेपी ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुझाव पेटी लगाई थी, जिसमें लोगों के 11,000 से ज्यादा सुझाव सामने आए। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक इन सुझावों के आधार पर एक संकल्प पत्र बनाया गया है, जिसमें शहर को सुंदर बनाने, CCTV कैमरे के जरिए पूरे इलाके को CCTV से लैस करने और सोलर सिटी बनाने समेत तमाम कई नई योजनाओं को शामिल किया गया। नगर निगम के चुनाव में अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो इन सभी सुझावों को लागू भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने पब्लिक से और कार्यकर्ताओं से हमेशा राय लेती है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और आम आदमी पर विश्वास करती है, उसके सुझावों पर विश्वास करती है। तो आपने देखा कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे निकाय के चुनाव हो रहे हैं, सब जगह हमने आम लोगों से राय लेने का एक फैसला लिया है और हम उनसे राय लेते हैं। हरिद्वार में 2 दिवसीय गजल महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर के 200 से अधिक कवि और कवियत्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खास बात ये रही कि नेपाल से भी कवि और कवियत्रियों का आमंत्रित यहाँ पर किया गया था। उन्होंने महाकुंभ में अपनी गजलों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज, प्रेम, जीवन और संस्कृति जैसे तमाम विषयों को छूते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ हिस्सा भी लिया है। ये है गज़ल कुंभ, हर साल करते हैं हम। ये हमारा 16वां गज़ल कुंभ है। इसमें पूरे देश भर से, हर प्रांत से सैकड़ों लोग, शायर लोग आते हैं और इसमें अपनी गज़ल पाठ करते हैं। अब की बार नेपाल से भी कुछ हमारे शायर कवि लोग आए हुए हैं। इस गज़ल कुंभ में नए, पुराने, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सब लोग जो गज़ल की दुनिया में हैं वो काम करते हैं, लिखते हैं। उनका सबको हम मंच देते हैं और सबकी व्यवस्था करते हैं। और ये 2 दिन चलता है। आज चल रहा है, आधी रात तक आज चलेगा, आधी रात कल तक चलेगा। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि जो नए लोग हैं लिखने वाले गज़ल की दुनिया में, वो देखें शायरी क्या होती है। हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों की बैठक देखने को मिली। SSP प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने अध्यक्षता की है, जिसमें नेशनल गेम्स और निकाय चुनाव के लिए बैठक की गई है। अधिकारियों को SSP ने इस दरमियान दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में SSP प्रमेंद्र सिंह ढोभाल की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की ये बैठक हुई, जिसको आयोजित किया गया था। बैठक का उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय खेलों और नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थात्मक तरीके से संपन्न कराने को लिया था। SSP ने सर्किल अधिकारियों को अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथों का तुरंत निरीक्षण कर उनकी स्थिति की रिपोर्ट चुनाव सेल को सौंपने के लिए निर्देश भी दिया। चुनाव सेल प्रभारी को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश भी इस दरमियान दिए गए हैं। लक्सर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर निकाला गया है फ्लैग मार्च। सुरक्षा, शांति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोगों से चुनाव में सहयोग करने की अपील भी इस दरमियान की गई है। दरअसल लक्सर में पुलिस ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
साथ ही असामाजिक तत्वों को माहौल खराब करने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई। आगामी नगर निकाय चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए लक्सर पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। फ्लैग मार्च के दौरान जनता को जागरूक किया गया है और उनसे चुनाव में सहयोग करने की अपील भी की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में जोरों पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 25 जनवरी तक ये तैयारियां पूरी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। व्यवस्थाओं को लेकर डीएम कामेंद्र सिंह ने भी बैठक की है। विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नगर निगम को सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरिद्वार के रोशनाबाद खेल परिसर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को 25 जनवरी तक तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश इसमें दिए गए। बैठक में जिला अधिकारी ने खेलों के दौरान खिलाड़ियों के ठहरने, खाने और सफाई सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। जल निगम और बिजली विभाग को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं नगर निगम को कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।